कसम है हमें इस धरती की मिट्टी की, अब और नहीं सहेंगे सियासत की नीतियों की। अगर आवाज दबाने की कोशिश हुई तो हमारी खामोशी ही सबसे बड़ी बगावत होगी। नमस्कार, मैं हूँ शाह मोहम्मद, आप देखना शुरू कर दिए हैं रफ्तार न्यूज नेटवर्क। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा स्वक तालीम मरकज के बारे में। साथियों, शिक्षा स्वक तालीम मरकज को वर्षों से संघ के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी मांगे जल्द पूरा होगी और आपकी मांगे जल्द पूरा होगी। साथियों, जो प्रदेश अध्यक्ष मूल संघ के मनोज कुमार रजक है, उन्होंने कितनी बार कर दिया है, ऑडियो भी जारी किए थे लगभग 2-3 माह पहले कि आप लोग का काम प्रोसेस में है और इसी सप्ताह में आप लोगों की काम होने वाली है। लेकिन उनका जो भी काम कर रहा है वो विफल है, वह सक्सेस नहीं है। साथियों, वह शिक्षा सहयोग तालीम मरकज 28,000 परिवार को गुमराह करके रखे हैं, जो मनोज कुमार रजक प्रदेश अध्यक्ष है। साथियों, उन्होंने मार्च अप्रैल से ही बोल रहे हैं कि शिक्षा सहयोग तालीम मरकज की कामें जल्द होगी और संघ पर भरोसा कीजिए, आपकी मांगे जल्द पूरा होगी। साथियों, ये सब बातें हम नहीं बोल रहे हैं, जो एक पुष्पांजलि कुमारी है, जो शिक्षा सेविका है, उनके द्वारा एक ऑडियो वायरल करके बताया जा रहा है। साथियों, शिक्षा सहयोग तालीम मरकज की शिक्षा सेविका पुष्पांजलि कुमारी ने बड़ा बयान देकर संगठन की राजनीति को हिला दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार रजक ने शिक्षा सहयोग तालीम मरकज के 28,000 परिवारों के साथ छल किया है। पुष्पांजलि कुमारी ने कहा कि शिक्षा सेवकों ने हमेशा अपनी आवाज को लोकतांत्रिक ढंग से उठाया, लेकिन संगठन के शीर्ष नेता ही अब शिक्षा सेवकों की उम्मीदों से खिलवाड़ करने लगे हैं। हम लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत की, लेकिन हमारे साथ छल किया गया। मनोज कुमार रजक जैसे नेता अगर शिक्षा सेवकों की ताकत को कमजोर करेंगे तो 28,000 परिवारों को भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। पुष्पांजलि कुमारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के भरोसे और संघर्ष को तोड़ा। लंबे समय से शिक्षा सेवक और तालीम मरकज कर्मी अपने मानदेय बढ़ोतरी, सेवा स्थायीकरण और प्राथमिक शिक्षक पद पर समायोजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश स्तर के नेताओं ने शिक्षा सेवकों को सही दिशा देने के बजाय भ्रम और गुमराह किया। हम शिक्षा सेवक तालीम मरकज सालों से गांव-गांव जाकर शिक्षा के अलग जगा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ छल हो रहा है। हमारे आंदोलन और संघर्ष को तोड़ा जा रहा है। मनोज कुमार रजक ने जिस तरह 28,000 परिवारों को भविष्य दांव पर लगाया है, वह माफी के काबिल नहीं है। साथियों, यह सब बातें जो पुष्पांजलि कुमारी है उनके मन में है, बहुत सारी बातें बोले हैं, गुमराह करके रखे हैं, सभी को गुमराह करके रखे हैं। 28,000 परिवार के शिक्षा सहयोग तालीम मरकज को गुमराह करके रखे हैं। और जो पुष्पांजलि कुमारी है वह क्या बातें कह रही है इस ऑडियो में आप खुद सुन सकते हैं। लेकिन आप ऑडियो सुनने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम ऑडियो को सुनाते हैं। जय भीम। बिल्कुल सही कहा प्रकाश जी आपने। ये मनोज रजक सिर्फ हमें नहीं धोखा दिए हैं, हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाए हैं। हम विश्वास करते रहे। इन्होंने हमेशा बरगाने का काम किया और कुछ नहीं किया। कहते कि मेहनत की है, तो कहा मेहनत का क्या परिणाम आया है कि आज हम लोग को अक्षरांचल के तहत दबाया जा रहा, नियमावली तक संशोधन नहीं हुआ, तो क्या इनका हम विश्वास करें कि ये क्या काम किए बेहतर? कुछ नहीं तो कम से कम नियमावली संशोधन करके अक्षर अंचल से भी हमको आजाद करवाते हैं, तो हम समझते कि नहीं, हम धरातल पर आपने काम किया है, किंतु आपका तो कोई काम दिख नहीं रहा है। प्रकाश जी, इन्होंने 26,000 27,000 तालीमी मरकज शिक्षा सेवक के पेट पर लात मारने का काम किया है। ये 26,000 लोगों को, परिवारों को, बाल बच्चे को धोखा देने का काम किया है। सरकार से मिलकर यह क्या रणनीति किए हैं, अब इनका मन और दिल ही जानता होगा कि हमारे भोले भाले शिक्षा सेवक का क्या कसूर जो धोखा देने के अलावा क्या किए हैं आपने। कुछ बढ़ेगा यानी 20-25% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये तो कैबिनेट ही साबित करेगा ना। अभी कौन जानता है, खाएंगे तो जानेंगे। किंतु बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब बरगलाने का काम करते थे कि आपका 30+ हो जाएगा, 35 हो जाएगा, विकास मित्र का 44 हो जाएगा, तो आपका 40 हो जाएगा, आपका 50 लाख का। इस सारी बात जितना भी हम बोले कम है, क्योंकि ये प्रमाण दरोगा राय पथ में 3
सितंबर को जो बैठक हुई थी, आप सभी भाई बंधु मौजूद थे। आप यह खुद जानते हैं, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, हमारा तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं बात को समाप्त करती हूँ।